शरीफ ख़ानदान अपने आप को हुक्मरान ख़ानदान कहलवाता है। इनकी तरफ से कई स्कीमें सामने आती रही हैं, ख़ुसूसी तौर पे टैक्सियों के हवाले से। कभी पीली टैक्सी, कभी काली टैक्सी, कभी किसी को टैक्सी कहलवा देना, ये सारा कुछ ये लोग करते रहे हैं। तो आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, 2 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म हैं, और इनके भाई 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने मियाँ नवाज शरीफ साहब। इनकी तरफ से पीली टैक्सी कई मरतबा स्कीम सामने लाई गई, और एक मरतबा जब ये 2013 में वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो फौरी तौर पर ऐलान किया गया, इधर ये वज़ीर आज़म बनते हैं, उधर बजट का मौसम आ गया, तो फौरी तौर पर कहा गया, इनकी तरफ से बजट में कहा गया कि पाकिस्तान में हाइब्रिड गाड़ियां 1200 सीसी वो हम लेके आ रहे हैं। ये ऐलान सुनना था कि लोगों की तरफ से पैसे इकट्ठे किए गए कि हाइब्रिड गाड़ियां हैं, पेट्रोल के साथ साथ वो बैटरी पर चलेंगी, बहुत ज़्यादा ईंधन की बचत होगी, लेकिन वो कभी दिन नहीं आया। इनकी तरफ से जो कहा गया था कि 1200 सीसी की गाड़ियां लाई जाएंगी, ये ऐलान किया गया था। इसहाक डार साहब की तरफ से वज़ीर ख़जाना थे। अब भी इसहाक डार साहब पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना बनना चाहते थे, लेकिन ऊपर से उनके कोई और पड़ गया, चोरों को मोर पड़ गए। इसहाक डार साहब पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना न बन सके। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ऐलान किया गया, जैसे ये स्कीमें लाते रहे, इनकी तरफ से अब कहा गया है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां किन लोगों के लिए? उन्होंने कहा कि उन लोगों के लिए जो कम वसाइल वाले हैं, गरीब हैं। गरीबों के लिए उन्होंने कहा कि 3 किस्म की गाड़ियाँ होंगी, मोटरसाइकिल होगा, रक्शा होगा और लोडर होगा। ये 3 गाड़ियाँ वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक पर चला करेंगी और गरीबों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से यह कहा गया, और वज़ीर-ए-आज़म साहब इधर सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। सैलाब अभी उस तरह से नहीं आए, लेकिन बारिशों की वजह से जो पानी आ गया, जो सैलाब आ गया, उसकी तबाहकारियाँ जारी हैं। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब डोंगा गली में जा बैठे हैं, मरी में जा बैठे हैं। उनकी तरफ से स्कीम जो सामने लाई गई है इलेक्ट्रिक वाली, तो जनाब अली वज़ीर-ए-आज़म साहब से अर्ज़ ये करनी है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी और ये लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ से कहते थे कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, इनकी जान जाती थी। 150 रुपये वाला पेट्रोल इनको बहुत ज़्यादा महंगा लगता था। इन्होंने कहा कि 50 रुपये इसमें कम हो। ये हमारे शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया। और शहबाज शरीफ साहब को कब पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया? जिस दिन इन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन इनको पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। बात हम कर रहे थे पेट्रोल की। और बिजली की कीमत क्या थी? इमरान खान के दौर में बिजली का फ़ी यूनिट था 16 रुपये। तो इनकी तरफ से कहा गया कि हमारी हुकूमत आएगी, हम इक़्तिदार में आएंगे तो 16 रुपये से 12 रुपये कर दिया जाएगा। और 16 रुपये से इन्होंने कर दिया 80-85 रुपये, उसमें से 7 रुपये का रिलीफ देने का ऐलान किया गया। तो जिसको रिलीफ मिला है वो अपना हाथ पूरा ऊपर करके बताया कि उसको रिलीफ मिल गया है। बात हम कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब की, बिजली के बिल कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक लाएंगे, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लाएंगे, इलेक्ट्रिक रिक्शा लाएंगे, इलेक्ट्रिक लोडर लाएंगे गरीबों के लिए। तो जनाब बिजली का बिल क्या मियाँ बड़े मियाँ साहब देंगे, मियाँ शरीफ साहब देंगे, मियाँ नवाज शरीफ देंगे, मरीम नवाज शरीफ साहब देंगे, या फिर आप देंगे? बिजली का बिल किसने देना? और दूसरी तरफ लोगों की तरफ से सोलर लगाए गए हैं, तो उस पर भी इनकी तरफ से टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो वैसे जो लोग गरीब हैं, कम वसीले वाले हैं, उनके तो बस में नहीं है कि वो सोलर लगवा लें। तो बिजली की कीमतें इन्होंने आसमान पर पहुंचा दी हैं। इमरान खान का दौर होता, 16 रुपये यूनिट होता, उसमें कमी कर दी गई होती। जिस तरह से वादे करते थे, दावे करते थे, पेट्रोल की कीमत में भी कमी कर दी गई होती, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ज़रूरत ना रहती। बहरहाल इलेक्ट्रिक व्हीकल इसलिए ज़रूरी हैं कि पॉल्यूशन को हमने ख़त्म करना है। तो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये गाड़ियाँ लाने का ऐलान किया गया। कब बनती हैं, कब आती हैं, या फिर ये कोई नारा ही रह जाएगा इनकी तरफ से आवाम को दिया गया? एक दिलासा रह जाएगा, ट्रक की बत्ती रह जाएगी जिसके पीछे लोग भागते चले जाते हैं। सवाल हमने यही करना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आप दे देंगे, वो भी जिसकी किस्मत में होगा उसको मिल जाएगी, लेकिन बिजली का बिल वो किसने देना है? या फिर कह दें कि स्टेशन बनाए जाएंगे, वहाँ पे इनको फ्री चार्जिंग की जाएगी, इनकी मोटरसाइकिल की, इनके रिक्शे की और इनके लोडर की। बाकी हमने बात की कि इधर सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, और ये ऊपर आसमान पर पहाड़ों पर जाके बैठ गए। मरीम नवाज शरीफ साहबा भी वहीं पर चली गई, और मियाँ नवाज शरीफ साहब भी वहीं पर पहले से 2 रोज़ से मौजूद हैं। और सैलाब के हवाले जब हम बात करते हैं तो इसके करशमात भी हमारे सामने आते हैं। चले चलते हैं 2010
2010 में जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और वज़ीर आज़म बनने से पहले उन पर 26 टडाप के मुकदमा बन चुके थे, जिनमें से आज अदालत की तरफ से उनको सब में बरी करार दे दिया गया कि यूसुफ रज़ा गिलानी पर जो मुकदमा बनाए गए उसमें करप्शन साबित नहीं हुई। 10 अरब की करप्शन थी। यूसुफ रज़ा गिलानी को क्लीन चिट मिल गई और इनके वज़ीर आज़म बनने से पहले के मुकदमा तो वज़ीर आज़म रहे, उसके बाद भी चेयरमैन सेनेट हैं और कई वजारतें भी इन्होंने हंडाई हैं, गुजारी हैं, लेकिन इन पर मुकदमा बदस्तूर मौजूद थे। बात हम कर रहे थे 2010 के सैलाब की। बड़ा तबाहकुन किस्म का सैलाब आया था, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर थी और दुनिया ने दिल खोल कर पाकिस्तान की इमदाद की थी। ये 2010 की बात है, सैलाब तबाहकुन था, लेकिन इन लोगों की तरफ से पैसे कहाँ पे खर्च कर दिए गए, इधर उड़ा दिए गए, उधर छुपा लिए गए। रजीम की हुकूमत के दौरान, शहबाज शरीफ की हुकूमत के दौरान, इन इंतखाबात से पहले, निगरान हुकूमत से पहले भी सैलाब आया था और उसके बाद भी सैलाब आया था, लेकिन दुनिया ने 1 टका नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसलिए कि उनको पता है कि पैसे कहाँ चले जाते हैं। 2010 की बात करते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। तुर्की से तैयब अर्दगान पाकिस्तान आते हैं, सलाम मुतासरीन से मुलाकात भी करते हैं, उनकी बेगम ईमान उर्दवान उनके साथ होती हैं। उनकी तरफ से पाकिस्तानियों के लिए अपना नेकलेस पेश कर दिया गया, उनका तारीखी नेकलेस जो उनको शादी पर मिला था। उन्होंने कहा कि इसे बेचें और इससे सैलाब के मुतासरीन की आप मदद करें। उनको ये गिफ्ट उनकी शादी पर मिला था और उसके साथ फिर क्या हुआ, तोशा खाना में जमा करवाया गया, चंद हज़ार दे के तोशा खाना से इसको निकलवा लिया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बेगम अपने घर ले गई, फौजिया गिलानी साहिबा, और जब दुनिया को पता चला, पाकिस्तान को पता चला, अदालतों को पता चला, तो कहा गया कि लाया जाए। तो कुछ अरसे के बाद अदालत के दबाव पर वो हार बरामद हो गया, नेकलेस बरामद हो गया, तो फिर तोशा खाना में जमा करवा दिया गया। आजकल वो तोशा खाना में है या कहाँ पे है, इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बात हम कर रहे थे कि किस तरह से 2 नंबरियाँ होती हैं इमदाद में। इमदादी सामान कई डेरों पर मिलता है और दुकानों पर भी बिकता हुआ नज़र आता है। जब दुनिया के सामने ये बात जाती है, पाकिस्तान में मुखय्यर हजरात के सामने बात जाती है, तो फिर हुकूमत की इमदाद के लिए लोग तौबा कर चुके होते हैं। अपने तौर पर लोग फिर इमदादी कार्रवाइयाँ करते हैं। बात हम कर रहे थे कि किस तरह से करशमात होते हैं, किस तरह से गिलानी साहब की बेगम के हाथ में हार आ गया था, और इसी तरह से उसी दौर में एंजेलिना जोली जो बड़ी अदाकारा हैं, वो भी अक़वाम मुत्तहिदा के लिए काम करती हैं। वो भी पाकिस्तान में सैलाब के मुतासरीन की इमदाद के लिए आई थी। उनके साथ मुलाकात के लिए ये लोग कितने ज़्यादा पागल हो रहे थे। वज़ीर आज़म गिलानी साहब ने अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने घर वालों को मुल्तान से खसूसी जहाज़ के ज़रिए वज़ीर आज़म हाउस में बुलाया। वहाँ पर एक बड़े डिनर का एहतमाम किया गया जिसमें अनवा अक़साम के खाने मौजूद थे। तो जूली को कई लोग अपने विजिटिंग कार्ड पेश करते रहे कि ये घर जाएंगी, वेली होंगी, फारग होंगी तो हमें ये फ़ोन किया करेंगी। इस तरह के तमाशे उनके सामने लोगों की तरफ से लगाए गए। तो ऐसे करशमात होते हैं सैलाब के जो इनकी टीटीज को भर देते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। उससे पहले हमने ये कहना है कि चलो चिड़ियाघर चलो। तो चिड़ियाघर में आपको क्या मिलेगा? क्या वहाँ पे कोई बंदर होगा, कोई बंदर नमा शख्स होगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वैसे तो हमारे यहाँ कई नमूने हैं, पंजाब में है, मरकज़ में है, बड़ी बड़ी वजारतों पर बैठे हुए हैं, वो भी चिड़ियाघर में नहीं है। चिड़ियाघर में इसलिए जाना है कि उसकी टिकट आधी कर दी गई है। पहले 100 रुपये टिकट थी, तो आजकल टिकट वो 50 रुपये कर दी गई है। ये चिड़ियाघर की इंतज़ामिया की तरफ से बाकायदा आधी टिकट का ऐलान किया गया है। स्पीकर साहब ने चुप्पी बांट ली। ये कौन से स्पीकर साहब हैं? इधर आपने देखा होगा कि मोहम्मद अहमद ख़ान साहब, उन्होंने 26 तहरीक इंसाफ के अरकान को कहा कि ये काबिल कबूल नहीं है, इनके ख़िलाफ़ मैं रेफरेंस भेजूँगा, इनको नाअहल करार दूँगा, क्योंकि इनकी तरफ से मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ख़िलाफ़ नाजेबा बातें की गई हैं। उन्होंने बड़ा जोर लगाया, लेकिन ऊपर से उनको ऐसा दबका लगाया गया था। ये वो बंदा है जो हमारे आज के वज़ीर आज़म को डिग्गी में बिठा के GHQ ले जाया करता था। किसी और की तरफ से नहीं कहा गया, ये एजाजुल हक साहब की तरफ से कहा गया। उन्होंने मोहम्मद अहमद ख़ान का नाम तो नहीं लिया था। बहरहाल ये बात दुरुस्त साबित हुई कि वाकई हमारे आज के वज़ीर आज़म साहब डिग्गी में बैठ के GHQ जाया करते थे। मोहम्मद अहमद ख़ान साहब को लगा कि मैं चूँकि बहुत बड़ा सिफारशी था तो मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, तो उनकी तरफ से 26 अरकान को नाअहल करार देने के लिए रेफरेंस तैयार किया गया। उस पर डट गए, लेकिन ऊपर से फिर दबका पड़ा। और ये पेशरफ्त हुई है कि वो सारी की सारी कार्रवाई ख़त्म कर दी गई है, रेफरेंस वापस ले लिया गया है, कोई नाअहली नहीं है। इस तरह से स्पीकर साहब ने चुप्पी वट ली और अपने घर में खामोशी से बैठ गए। तहरीक इंसाफ के 26 अरकान पहले की तरह फिर से फ़ाल हो गए। इसके साथ इजाज़त दीजिए।